प्रदेश के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विपक्षी नेताओं पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। गुरुवार को रेवाड़ी के कस्बा बावल स्थित एग्रीकल्चर कॉलेज में उद्घाटन कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए कंवरपाल ने कहा कि कई बार किसानों को गुमराह कर दिया जाता है। आंदोलन करने वाले किसान पंजाब के हैं, इसमें कुछ हरियाणा के भी मिल गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पंजाब में सिर्फ 2 फसलें गेहूं और धान एमएसपी पर खरीदा जाता है, लेकिन हरियाणा में 14 फसलें सरकार खरीद रही है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसान के मामले में जितना काम भाजपा सरकार ने किया है उतना किसी भी राज्य ने नहीं किया। कंवरपाल ने कहा कि किसानों के मामले में जितना काम हरियाणा की भाजपा सरकार ने किया है उतना किसी भी राज्य ने नहीं किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा आज 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने 10 साल राज चलाया तो किसान सिर्फ 4 घंटे बिजली देने की मांग कर रहे थे, लेकिन हुड्डा की सरकार ने वो मांग भी पूरी नहीं की। तो यहाँ पे परीक्षा हॉल बना जिसमें 300 छात्र एक साथ पेपर दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ उससे काफी लाभ रहेगा। और दूसरा 28 कमरे जो हैं हॉस्टल के वो बने जिनमें 56 विद्यार्थी बहुत आराम से रह सकते हैं, और एक दिव्यांग के लिए भी एक कमरा बनाया गया। तो इससे मैं समझता हूँ छात्रों को काफी लाभ इससे रहेगा। एक पुस्तकालय जो है उसमें 160 छात्रों के लिए वाचनालय जो है बनाया गया। 160 छात्र एक टाइम में बैठ के वहाँ सारे अपना अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ बैठ के। तो इससे काफी हमारे छात्रों को लाभ रहेगा। चावल की रुपाई नहीं, चावल की रुपाई पे हमने बैन तो कहीं नहीं लगाया, दान तो हमने कहीं नहीं लगाया। हमने एक बार कहा था, ये पुरानी बात है जो आप कह रहे हैं, लेकिन उस टाइम कांग्रेस ने उसका विरोध किया था और कुछ और संगठनों ने भी उसका विरोध किया था। हमने उसको वापस ले लिया था, लेकिन हमने एक योजना, एक स्कीम दी किसानों को कि जहां पानी गहरा है अगर वहां पे किसान दूसरी फसल लगाएगा तो 7,000 रुपये उसको देंगे, और अगर वो दूसरी फसल उसमें उगाता है धान की बजाय तो 7,000 रुपये उसको देते हैं। तो वो हम दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ काफी बड़ी संख्या में है। उस टाइम भी जब आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी घोषणा की थी तो मनोहर लाल ने सीधी किसानों के साथ बातचीत की थी, और 1 लाख एकड़ में जहाँ धान लगाना था उन्होंने लिखित रूप में दिया था कि हम धान नहीं लगाएंगे, दूसरी फसल कोई अरहर वगैरह या मक्की वगैरह कोई चीज पैदा करेंगे, तो उन्होंने किया था। और मैं समझता हूँ आज काफी बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो धान ना लगाएंगे, दूसरी फसल लगा रहे हैं। देखिए, मोटा अनाज की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। आज देखिए, एक टाइम था जो अपर क्लास थी वो मोटे अनाज में उसका कोई रत्ती भर भी इंटरेस्ट था, वो खाती थी, वो समझती थी तो गरीब गुरबे के लिए है। लेकिन आज बिल्कुल पॉलिसी, आज स्थिति चेंज होती जा रही है। अगर आप 5 स्टार में भी जाओगे तो वहां भी आपको मोटा अनाज मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से मोटे अनाज की सारे दुनिया के सामने उसकी उपयोगिता की बात रखी, और दुनिया ने भी उसको स्वीकार कर लिया कि वाकई यही शरीर के लिए लाभदायक है। और आज बहुत बड़ी संख्या में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने गेहूं खाना, चावल खाना, इस प्रकार के अनाज खाने बंद कर दिए बिल्कुल, और उन्होंने ऐसे जो बाजरा है, ज्वार है, दूसरे जो मोटे अनाज हैं उनको खाना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये पर्यावरण के लिए भी बेहद अच्छा है, शरीर के लिए भी बेहद अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है। वैसे मैं तो ये सोचता हूँ कि जो पर्यावरण के लिए अच्छा है वही आपके शरीर के लिए अच्छा है, जो आपके शरीर के लिए अच्छा है वही आपके पर्यावरण के लिए अच्छा है। शायद प्राकृतिक का शायद ऐसा भी नियम है, पर मैं समझता हूँ इससे बहुत लाभ होगा। तो क्या होगा कि जहां जैसे ऐसे एरिया जहाँ पानी कम था, दूसरी दिक्कत थी, तो उनके अनाज की वैल्यू बढ़ेगी, तो उनमें भी एक समृद्धि आएगी। अभी तो बारिश हो जाना दो, अभी ज्यादा जरूरत बारिश की है। वो ठीक है कि कहीं कहीं इस प्रकार की घटनाएं हो रही। देखो, वो घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन आजकल मीडिया बहुत जागरूक हो गया, बहुत तेज है गया, तो उन चीजों को ज्यादा हाईलाइट होती है खूब। मैं ये नहीं कह रहा, दुख है उसका, बहुत बड़ी दुर्घटना है जो आपने वायनाड वाली बताई, बहुत बड़ी दुर्घटना है वो। लेकिन कुल मिला के ना जो छोटे छोटे भी होते हैं तो वो पहले भी होते थे और ऐसे चलता रहता है। लेकिन क्योंकि मीडिया बहुत जागरूक है तो उस बात की जानकारी ज्यादा फैलती है। तो एक सर बावड़ के लिए दी गई होगी, उस टाइम इस प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ होगा। तो ये 1995 की बात है जब मेरे ख्याल है ये शुरुआत इसकी हुई, लेकिन उस पर कोई भी काम हुआ नहीं। 1995 में ठीक है कोई शिलान्यास वगैरह तो है, लेकिन उस पर किया कुछ नहीं किसी ने भी। 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने,
और बनवारी लाल जी यहाँ से विधायक बने और मंत्री बने, तो उसके बाद ये सारे काम हुए उसके बाद। लेकिन अगर इस प्रकार की कोई बात है, कोई प्रस्ताव हमें मिलता है तो हम उसमें विचार। हमारा तो नारा एक ही है, सबका साथ सबका विकास, और उसको हमने किया। और नारा नहीं है खाली, आज तक इस देश में नारा वैसे तो होता तो वही है, जिसको इम्प्लीमेंट करना होता है वही नारा होना चाहिए। लेकिन इस देश में क्या है कि नारा जो है वो खाली नारा ही बन के रह गया। पिछले लंबे टाइम तक एक जो नारा था उसका नारे का कोई अर्थ नहीं था, जैसे गरीबी हटाओ, तो मतलब था कुछ नहीं, बस एक नारा था। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने अगर कहा कि सबका साथ सबका विकास, हमने कहा हरियाणा एक हरियाणवी, हम उसको कर रहे। आज से 10 साल पहले आपको ध्यान होगा कि आप कोई भी, आप पत्रकार हैं, आप भी कल्पना नहीं कर सकते थे किसी को योग्यता के आधार पर नौकरी मिल जाएगी। आपको पता था कि इसकी सिफारिश होनी चाहिए या इसके पास पैसे होने चाहिए, दोनों में से एक चीज होगी तब इसको नौकरी मिलेगी। लेकिन आज जिसके पास काबिलियत है वो मंत्री के सामने भी छाती ठोक कर कह देगा मैं लग कर दिखाऊंगा। वो नहीं डरता किसी से, उसने पता कि मेरी योग्यता है, मैं लगूंगा ही लगूंगा, मैं रुक ही नहीं सकता किसी में लगने से, कोई दुनिया की ताकत मुझे रोक नहीं सकती। डेवलपमेंट में भी आप देख रहे हैं कि 10 साल पहले आपको याद होगा, आप भी उसी में से हैं, मैं भी उसी में से हूँ। तो हम एक बात कहते थे कि डेवलपमेंट तो कहीं खास जगह ही होगी, जहाँ का मुख्यमंत्री वहां डेवलपमेंट होगी, हमें कोई नहीं पूछता पाछता, हमारा कोई काम को नहीं। अरे ये उदाहरण सबसे बड़ा है, यही देख लो, जो मैं आपके सामने बताने लग रहा कि 95 में आप शिलान्यास लग रहे करण और बढ़ने लग रहा 2015। तो ये इस प्रकार का भेदभाव। लेकिन आज नहीं कोई कह सकता, आज आपको एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला होगा पूरे हरियाणा में जहां आप घूमते होंगे जिसने कहा होगा भाई फलानी जगह डेवलपमेंट हो रही, मारी नहीं हो रही। आज सारी जगह समान डेवलपमेंट। तो हमने जो बात कही ना, हरियाणा एक हरियाणवी एक, हमने कहा सबका साथ सबका विकास, हम उस पर काम कर रहे हैं। कई बार ना जी लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, कुछ हो भी जाते हैं, लेकिन किसान के लिए जितना बेस्ट काम हम कर रहे कोई नहीं कर रहा। हमारे मुकाबले में कोई भी स्टेट कहीं आसपास में नहीं। अब लोग कौन से आंदोलन करने वाले पंजाब से आते हैं, ठीक है, हमारे लोग भी साथ लगे उनके, लेकिन पंजाब कितनी फसलें खरीद रहे हैं? 2 गेहूं और धान। हम कितनी खरीद रहे? 14। और 1-2 फसलें तो बहुत बड़ी हैं जो आपके यहाँ है, मतलब बाजरा और सरसों तो बहुत बड़ी फसलें हैं। ये तो लगभग आप ये लगाओ कि जितना धान है उसका 1/3 होगा, तो इतना बड़ी फसल है तो हम खरीद रहे हैं। और भी फसलें जो छोटी फसलें हैं वो भी हम खरीद रहे हैं, तो हम 14 फसलें खरीद रहे हैं। हमने किसान का 1100 करोड़ का ब्याज जो है माफ किया। हमारे से पहले कोई सरकार ने जिसने 500 करोड़ का माफ किया हो, हमने 1100 करोड़ का। उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में 1150 करोड़ रुपए किसान को मुआवजा दिया, हमने तो 12,500 करोड़ रुपए मुआवजा दिया। हमने डायरेक्ट पेमेंट चालू की, हमने पहले शुरुआत, कांग्रेस ने उसका विरोध किया, लेकिन हमने कहा कि हम जो फसल है किसान से सीधी खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, धान खरीदते हैं, पैसे भी उसी को देंगे जिससे खरीद रहे हैं। हमने किसान को मजबूत किया। पहले किसान आड़ती के सामने खड़ा था, हाथ जोड़े जी मेरी पेमेंट कर दो। अब आड़ती फोन करके पूछता है तो साहब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे क्या? अब वो है, हमने किसान को मजबूत करने का काम किया, हम बेस्ट काम कर रहे हैं किसान के लिए। अब कुछ लोग अगर इस प्रकार से गुमराह है उसका हम क्या कर सकते हैं? तौर से असर रहेगा, देखिए बिल्कुल 100% असर रहेगा। एक तो जो झूठ इन्होंने बोला, जिस प्रकार से ने कहा कि संविधान को नष्ट कर देंगे, ये कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वो सारी चीजें साफ होगी। क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने यही किया था, इन्होंने कहा कि मंदिर तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया। तो जब सरकार बनेगी उसके बाद मंदिर बनवाने वास्ते कोई भी नहीं है, किसी ने कहा नहीं कि कहाँ टूटा कहाँ नहीं टूटा, तो बहका के वोट ले ली। अब की बार भी वैसे ही इन्होंने कर लिया। एक ये झूठ बोल गए कि 8,500 ठका ठक आएंगे, 1 लाख ठका ठक आएंगे। अब वो देख लिया कि कुछ आने उड़े तो है नहीं, ये केवल झूठ है। तो ये झूठ की जो पोल पट्टी खुल गई लोगों में, तो मैं समझता हूँ जब विधानसभा का चुनाव होगा तो लोग उसका जवाब देंगे। साहब तो ये कहते 24 घंटे बिजली देंगे, और सारे टाइम में 10 के 10 साल में इस बात पर आंदोलन उठता रहा कि हमें 1 बजे से लेके 3 बजे तक बिजली दो ताकि हम खेत में से काम कर रहे हैं, हम सोए तो सका। मतलब ये डिमांड थी हुड्डा साहब के टाइम। पूछ लो हुड्डा साहब से, अरे तेरे 24 घंटे देंगे, तो 24 घंटे कितनी दी? हमने दी। तो जो काम हम कह रहे हैं ना जी, अगर हमने पेंशन कही 3100 करने की, तो हम आने वाले टाइम में 3000 हमने कर दी, 3100 कर देंगे। हुड्डा साहब ने कितनी करी? 300 थी जब हुड्डा साहब है गए, तो 700 थी। तो अब वो कह रहे हैं कि हम 6000 करें। तो उनके वादों पे मैं समझता हूँ उनमें कोई सच्चाई नहीं, वो केवल बहकाने का काम करे। हम जो कह रहे हैं वो करके दिखाते हैं। पुरानी पेंशन बहाल की बात कर रहे हो? नहीं, देखिए अब पुरानी पेंशन बहाली रोकी थी किसी ने? कांग्रेस ने रोकी थी, उन्हीं के प्रधानमंत्री थे सरदार मनमोहन सिंह जी। सरदार मनमोहन सिंह ने ये बात कही थी कि आने वाले टाइम में इसको दे दें। और एल लुवाड़िया, क्या नाम था उनका, SSL लुवाड़िया, उन्होंने स्वयं कहा था कि भाई ये संभव ही नहीं है। तो बंद किसने की थी? उन्होंने तो बंद की थी। आज उनको लगता है कि वोट लेने के लिए ये बात कहने की जरूरत है, तो कह रहे इस बात को। जातिगत जनगणना से कह रहे हैं कि बीजेपी डर रही है। नहीं, जातिगत जनगणना से तो सभी लोगों ने कहा। देखिए जाति को सब लोग चाहते हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, तो अब वो जातिवाद पैदा करना चाह रहे हैं। पहले उन्हें मजहब के आधार पे, पंथ के आधार पे उन्होंने देश को बांटने का काम किया और उस पे वोट लेने का काम किया उन्होंने।
अब वो उसका वो फेल होता जा रहा, तो अब वो जाति के आधार पर बांटना चाह रहे हैं। हम समझते हैं कि जो भारतीय है, प्रत्येक भारतीय एक है, और उसके लिए मिलके सारे जो व्यक्ति पीछे रहेगा, कोई भी व्यक्ति है जो पीछे रहेगा, हमने उसके लिए काम करना। यही बात डॉक्टर अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए काम करना, और यही बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय कह रहे हैं, जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए काम करना। मैं आपको बताऊंगा, आप सबको उसकी जानकारी होगी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक बात कही थी कि अगर जनसंघ, उस टाइम जनसंघ पार्टी थी, अगर जनसंघ अंतिम व्यक्ति के लिए काम नहीं करता तो ऐसे जनसंघ को समाप्त कर देना चाहिए। तो अगर वो उसके लिए काम करे, हम उसी पे काम कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि जिस आदमी की आमदन 1 लाख से कम है, हमने सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दे रखी कि सबसे पहले हम उसकी चिंता करेंगे। फिर जिसकी आमदनी 1,80,000 से कम है, तो फिर सेकंड प्रेफरेंस हमने उससे दी कि सबसे पहले हम उसके लिए काम करेंगे। तो हम उस आधार पे काम कर रहे हैं, वहां जाति की जरूरत नहीं है। सब लोग हमारे ही लोग हैं, उन्होंने कभी मारे समझे नहीं। उनके लिए तो उनका परिवार, उनका एरिया, उनका इलाका वही महत्वपूर्ण है। हमारे लिए पूरा देश महत्वपूर्ण है, पूरा प्रदेश महत्वपूर्ण है। लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट किया आज, अखबार तो पेपर लीक हो रहा है, संसद में पानी लीक हो रहा है, बाहर नई बिल्डिंग में पानी आ गया। देखिए, वो हर बार इस प्रकार के झूठ बोलते रहते हैं। कभी कहते हैं अयोध्या के मंदिर में आ गया, कभी कहते दीवार में आ गया, कभी किसी में आ गया। अब कोई आधार नहीं होता बात का कुछ भी, तो वो इस प्रकार के बात कहते रहते हैं। लेकिन इस बार का कहीं नहीं तो पेपर लीक की कोई मामला है, ठीक है, एक आधी घटना कहीं छोटी मोटी होती है, और कोर्ट में भी चला गया मामला, कोर्ट ने भी उस पर संज्ञान लिया है, और जहां कहीं छोटी मोटी घटना हुई है, लेकिन सब चीजें ठीक तरीके से काम हो रहा है, और कहीं इस प्रकार की लीकेज वगैरह। ओलंपिक में बरसात हो रही है, तो बहुत बहुत बधाई है बच्चों को। पूरे हरियाणा का उन्होंने जिस प्रकार से सम्मान बढ़ाया, तो उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दैनिक सवेरा के लिए रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट।